ये सवाल वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुरभि सरकार से? अगर मुंबई अटैक पे शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं तो आज अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं बताइए? गलत है? गलत है? यही सवाल हम कर रहे हैं। और हाँ, हम जवाब चाहते हैं, हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। बात तो सही है। तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों, आज मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर की वो अनसुनी चीखें तुम्हें सुनाई पड़ी? और सुनाई पड़ी तो इन चीखों को सुनने के बाद तुम सो कैसे सकते हो? कैसे भुला सकते हो इस बात को कि चंद्राकर के सिर में 15 घाव थे, कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा गया था, उसकी पसलियों का चूरमा बना दिया गया था, उसके दिल के 4 टुकड़े कर दिए गए थे, शरीर से सारे लहू को निचोड़कर सेप्टिक टैंक में फेंककर उसके बाद टैंक की सीमेंट से ढलाई कर दी गई थी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, तुम पत्रकारों को दिन रात दलाल कहते हो, लेकिन जब कोई सच्चा पत्रकार तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है और जान गंवाता है तो उसकी मौत पर कैसे खामोश रह लेते हो? जवाब दो, जवाब दो। और अगर जवाब नहीं है तो याद रखना नवाज देवबंदी की वो पंक्तियां जो आज मुकेश कह रहा होगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बंगाल के हिंदुओं से भाईचारा नहीं है इनका। इनका फिलिस्तीन वालों से, फिलिस्तीन वाले कौन से? एक सेकंड, फिलिस्तीन वाले कौन से? इनके खाला के खालू लग रहे? कौन लग रहे हैं फिलिस्तीन वाले? कौन है फिलिस्तीन वाले? कौन सा आजादी में हाथ है फिलिस्तीन वालों का? इनका साथ बताऊं क्या है फिलिस्तीन वालों से? जैसे ये इन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहनी, उन्होंने भी वैसे ही पहनी थी। 22 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, बिल्कुल बदला लेना है। बड़े संभल संभल कर पप्पू यहां बोल गए, बच बच के बोले, कहीं ये ना निकल जाए कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के आतंकवादी थे, धन पूछ कर मारा गया। बाकी घटना के बाद जब अमित शाह पीड़ितों से मिलने गए थे तो ये भी गए थे कश्मीर और ये अपने लोगों से मिलने चले गए थे। देखो गुल देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। नेहा सिंह राठौर जिनके ऊपर अब एफआईआर हो चुकी है और इन्होंने पहली एफआईआर लखनऊ में दर्ज कराई। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। कब तक होगी गिरफ्तारी? अब ये तो पुलिस और जो विभागीय लोग फरार तो नहीं है ना? फरार होके कहाँ पाकिस्तान चली जाएंगे? पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है क्या? ये देश की जनता जानती है। तो गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल सारी जांच भी होगी, सारी जांच होगी और अभी आगे और भी औकात दिखाएंगे। क्यों कराया एफआईआर नेहा सिंह राठौर पर? इस हमले पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पाकिस्तान में एक पीटीआई प्रमोशन करके उसने नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर किया और वीडियो वायरल करने के चक्कर में उससे हमारे देश को हानि हो रही है। विदेश में हमारे दुश्मन देश के लोग उसको हथियार के रूप में भारत के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। किस थाने में मुकदमा? हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बेचारी के अकाउंट में 500 रुपया है, तबला वाले का बकाया है, उसको देना है, आप एफआईआर करवा दिए। सारी जांचें होंगी। तो उनके पति के ऊपर भी हुआ है कि उन्हीं के ऊपर? नहीं, उनके ऊपर। तो वही जेल जाएंगे? वही जेल जाएंगे। देश में बहुत सारे लोग हैं, आपको ही सबसे ज्यादा क्यों लग गया? मैं एक सैनिक का बेटा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने भी उस देश की सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाई है। पहल और लोकार्पण करके यहां आया हूं।
पहले आप इस भाई की बात सुने और वीडियो शेयर कर देना। इन लोगों को प्रभु राम से लेना देना ही नहीं है तो वो राम का नारा ही लगाएंगे ना। प्रभु राम का नारा कौन लगाता था मुझे बताओ। अब बजरंगबली जी, हनुमान जी लगाते थे जय श्री राम का नारा। और क्यों लगाते थे? क्योंकि वो प्रभु राम के भक्त थे, है ना। और प्रभु राम का नाम लेने के बाद मन में शांति आती है, विद्रोह नहीं आता। जिसके मन में राम का नाम लेने के बाद विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही हो, वो कैसा राम को मानने वाला? राम तो वो है जिसने राज सिंहासन छोड़ दिया अपने भाई के लिए, अपनी माँ के आदेश पर। त्याग का नाम राम है। पापा की कुर्सी बचाने के लिए राम का नाम चिल्लाने का नाम राम नहीं है। तुम एक राम जी अपना त्याग कर बैठे, ठीक है, सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए तो त्याग कर दिया ना, वरना वो भी राजा बन के रह सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और राम जी के बारे में तो इतना तक कहा गया है कि भाई जब रावण सीता को उठा के ले गया, ठीक, तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के सामने रोया था कि इतने दिन से सीता मेरे पास है, मैं आज तक भी सीता को स्पर्श नहीं कर सका। तो मंदोदरी ने कहा कि भाई तुम तो कर सकते हो। तो कह रहे मैं जोर जबरदस्ती से नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम राम का वेश बनाओ, सीता के सामने जाओ, सीता स्वीकार लेगी। तब रावण ने कहा था कि अगर मैं राम का वेश बनाता हूं, मैंने किया था ट्राई, मैंने राम का वेश बनाया, सीता के सामने राम का वेश बनाया, और जब जब मैं राम का वेश बनाता हूं मेरे को मेरी पत्नी के सिवा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है। फ्रांस से क्या रहा है? राफेल आया है। मोदी जी को हमला करना नहीं है, का लिए राफेल रख रहे हैं। मारे तब तो बुझाए। इंदिरा गांधी अब तक मार और के पलित कर दी रहती। सबसे मरखा कोई प्रधानमंत्री था नहीं इंदिरा गांधी। 5 गो आदमी को जितना गुस्सा आता था ना, वो महिला होके अकेले उतना गुस्सा आता था। युद्ध के मैदान में दिल्ली में खड़ी होकर भाषण दे रही थी। युद्ध के मैदान में लड़ाई चल रही थी, एयरफोर्स आगरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स घुस चुकी थी इंडिया में, और उस पूरा था कि ये आगरा की ओर बढ़ रहे हैं लोग। भाषण दे रही थी, और जब तक भाषण खत्म नहीं हुआ नहीं गई। इनको भी मारना चाहिए। अब तक तो मूर्ख दिवस बाकी दुनिया के लिए होगा, भारत में तो मूर्खता का दशक चल रहा है भैया। युवाओं को फौज से 4 साल में रिटायरमेंट देने वाला 74 साल का बूढ़ा आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बैठा है, लेकिन देश विश्वगुरु है। बाप रिटायर और बेटा बेरोजगार है, पेंशन खत्म की जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। चीन बढ़ा चला आ रहा है, अमेरिका से भारतीय प्रवासी जंजीरों में बांध कर भेजे जा रहे हैं, लेकिन डंका दुनिया भर में बज रहा है। गौरक्षा के नाम पर सरकार समर्थक मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं मुसलमानों की, और सरकार बीफ कंपनियों से चंदा भी ले रही है। जांच के दायरे आने वाली कंपनियों से सरकार चंदा भी ले रही है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी लड़ रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन देश में शांति है। हुजूर के पास अंबानी के लड़के की शादी में जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। और देशवासी, वो तो फिल्म देखकर खजाना खोज रहे हैं भाई। उनके पास फालतू सवालों के लिए कोई टाइम नहीं है, उन्हें ड्रीम 11 पर टीम बनानी है। तो भैया मेरे, मूर्खता दिवस बाकी दुनिया के लिए होगा, हमारे यहां तो मूर्खता का दशक चल रहा है। आप सभी को बधाई हो। पापा, हम लोग आजाद हो गए पापा। अरे बेटा, हम लोग आजाद अभी हुए, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए हैं। नहीं पापा, हमारे नेता बोले हम लोग 22 जनवरी 2014 को आजाद हुए पापा। नहीं बेटा, वो लोग गलत बोले हैं, सब गलत बात है। 15 अगस्त 1947 में हुआ है। नहीं पापा, क्या हमारे नेता लोग झूठ बोलेंगे पापा? बेटा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग बलिदान दिए, तो उन लोगों का क्या तब? नहीं पापा, हम इन लोग को नहीं जानते पापा। हम उन्हीं को जानते, 2014 के बाद जो नेता बने हम उनको जानते हैं पापा। नहीं बेटा, ये गलत। तू अंधभक्त हो गया क्या बेटा? नहीं पापा, मैं अंधभक्त नहीं हूँ पापा, मैं देशभक्त हूँ पापा। आजादी मिल गई पापा, हम आजाद हो गए पापा। नहीं पापा, हम आजाद हो गए पापा, हम आजाद हो गए। अंधभक्ति में चूर हो गया, 22 जनवरी को मिला है।